जवाब नहीं देते। ऐसा थोड़ी लिखते हैं क्या? हम वही करते हैं। अरे सामने वाला एक बात बताओ, तुमको तलवार मार रहा है और तुम फूल की डंडी लेके क्या मोहब्बत का इजहार करने जा रहे हो क्या? तो वहां चलने वाला नहीं है। वो अगर तलवार मार रहा है, एक हाथ से डाल दूसरे से कट क्या? तो मतलब अपने दिमाग में ये चीज आ रही है कि यहाँ लिफाफे की ट्रैकिंग रिपोर्ट आपको जरूर निकालनी है और नोट में जरूर। अरे बात बताओ, कोई भाषा नहीं चाहिए, 4 लाइनें लिखनी है, ठोको अंदर, जो लिखना है पेन से लिखो, कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात बताओ, इसी जयपुर शहर में एक कंपनी, ये इसने एक व्यक्ति के खिलाफ आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास किया। व्यक्ति जोधपुर का था, उन्होंने एग्जीक्यूशन यहाँ लगाया क्या? बंदा यहाँ आया, लेकिन यहाँ आने से पहले उसने पहले यहाँ पे वकील साहब किए थे, उसमें संदेश जी खमीलाल साहब से जुड़े नहीं थे। उसने क्या किया, कोर्ट में गया, कोर्ट में कहा तो जज साहब ने कहा भाई तुम्हारे खिलाफ तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड है, तो रिसीवर अपॉइंट कर रहे, तुम्हारी गाड़ी है, तुमको गाड़ी को सुपुर्द कर दो। बंदा घबराया, समझ में आया नहीं। उसने कहा साहब कुछ मौका दे दो, मैं करता हूँ, पैसा देता हूँ, पैसा रुपया नहीं जेब में, पैसा देता हूँ। फिर उसको किसी ने नंबर दिया, वहाँ आया, वहाँ आके व्यक्ति ने सारी बातें समझी। यहाँ पे कोर्ट में आके उसने उनके वकील साहब को कहा, वकील साहब इसमें एक काम करो, आप मेरे साथ रहना, इस केस को मैं लड़ूंगा। मतलब उसने थैले से निकाले सारे जजमेंट, जितने जजमेंट का हवाला देते ना, उसने खुद प्रिंटें निकलवाई और जवाब मुझसे बना के आए थे। अपने मैटर में खुद जवाब पेश किया, सारे जजमेंट पेश किए, क्या खारिज कर दिया खुद ने, किसी और ने। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप मजबूती के साथ स्टैंड रहो। आप नहीं थे बाकी उसमें, जैसे मैंने कहा था, इंडियन नेवी ऑफिसर वाला एग्जाम था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कह दूं कि ये कंपनी ने एक अवार्ड पास किया उदयपुर में। मैं लगातार 5 से 6 बार मेरे वीडियो में कह चुका हूं कि मैं इसको खारिज करा के हाल में एक वीडियो पोस्ट करूंगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि कुछ समय पहले 3 बार पेश हुआ, इसके सामने वाले वकील साहब आए नहीं। मैं चाहता हूँ बहस कर, जवाब मैंने भेज दिया, सामने वाले वकील साहब आए नहीं। बीच में बीकानेर को हाईकोर्ट दे दी, इस चक्कर में हमारे उदयपुर में स्ट्राइक रही, उस दिन ये लेट आए। जिस दिन इस मैटर में पार्टी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, एक बार भी जवाब नहीं दिया। इस मैटर को जैसी हियरिंग लगी नहीं कि मैंने मेरी बहस की नहीं, खारिज हुआ नहीं, उसका ऑर्डर मैं पब्लिक करूंगा, तो वो ऑर्डर भी आपके काम आएंगे। तो ये इस मैटर में आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं। और अब आता हूं मैं उस टॉपिक पे जो मुख्य आधार था, वो सुनना। मैंने आपको क्या कहा, कंपनियां जो करती है अच्छा करती है, वो अच्छा नहीं करे हमारा मतलब है। ये आर्बिट्रेशन वाली जो स्टेज है, ये सिक्योर्ड ऑर्डर में आती है, अनसिक्योर्ड में? ये सिक्योर्ड में भी होती है, अनसिक्योर्ड में भी होती है। एक्चुअली क्या होता है, देखो ये जो लोन है ना, प्रॉपर्टी अटैच करना या फिर मैं बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गया। सवाल जो होते जाएंगे मैं आपके लेता हूँ। आर्बिट्रेशन कहाँ कहाँ होता है वो देखो। सर इससे पहले एक और छोटा सा सवाल है सर। मेरी अभी 2 EMI बाउंस हुई हैं, अभी रिकवरी वालों के 7 दिन से कॉल आने लगे। उससे पहले तो एजेंसी से आ रहा है, कहीं से मतलब टेलीकॉलर्स का आ रहा है। ये वाली स्टेज 1 साल बाद की है, 6 महीने बाद की, कब आएगा ये वाला स्टेज? या आएगा कि नहीं आएगा, क्या स्थिति है? इनका बस चलता ना, तो आपकी पहली EMI जो आपने भर दी ना, उसी समय कर दे। भर रहे हो तो भी कर दे। मतलब इनको ये लगता है कि 10 लाख रुपए दे दिए, विद इंटरेस्ट 15 लाख रुपए हो रहे, पार्टी पहले ही महीने हमको 15 लाख पूरे देते। ये कुछ कंपनियों पहले महीने ही ये कर देती है। क्या उसमें सबसे बड़ा, सुनो सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, मैं इतना बड़ा भी नहीं लिखूंगा कैमरे में, सबसे बड़ा एग्जाम्पल 20 है। पहले महीने ही नोटिस आ जाए आर्बिट्रेशन, तो आर्बिट्रेशन को आप लोगों ने नहीं लेना है। अब आपका सब सवाल था कि सर सिक्योर्ड क्या अनसिक्योर्ड, तो ये ध्यान रखना कि हर यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आते हैं वो ये कहते हैं
कि आर्बिट्रेशन अवार्ड से केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी उठाई जा सकती है। मूवेबल का मतलब इन दीवारों को छोड़ के यहाँ पर जो कुछ भी है वो आर्बिट्रेटर के अवार्ड से जा सकता है, लेकिन आर्बिट्रेटर के अवार्ड से इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है, बशर्ते वह सिक्योर्ड हो गया। यानी लोन सिक्योर्ड लिया, आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया, उसका एग्जीक्यूशन होगा, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी भी आपकी अटैच की जा सकती है। बट सिक्योर्ड में भी होता है, अनसिक्योर्ड में भी होता बट वाया कोर्ट होगा ना, है। नहीं, इस बिल्कुल आर्बिट्रेशन का इन्होंने अवार्ड पास कर दिया, उसके बाद आपके लोकल जो जिला न्यायालय है, कोर्ट से आएगा सर। जैसे आपका जयपुर है तो जयपुर बड़ी बड़ी सिटी है, तो यहाँ कमर्शियल कोर्ट है, तो कमर्शियल कोर्ट में इनको एग्जीक्यूशन के लिए आना है। जहाँ छोटे जिले हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एडीजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है ना, काफी लेट हो गए तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको समन आएगा, लेकिन यहाँ समन पे लापरवाही नहीं करनी है। एक बात ध्यान रखना, आर्बिट्रेटर और कोर्ट में फर्क क्या मालूम है? आपने मेरा वीडियो सुना होगा, जब मैंने दिल्ली पुलिस और एक वकील और एक कंपनी के लोग व्यक्ति के घर पहुंच गए, उसका सामान अटैच कर रहे थे, वो रिकॉर्डिंग किसने सुनी? मैं दुनिया में एक बात कहूंगा, मेरी रिकॉर्डिंग कम आती है लेकिन उनको जरूर सुनना। मतलब मैं कोर्ट के अंदर बिजी, मतलब मेरे क्या हुआ, मैं कोर्ट में एक व्यक्ति के लगातार 6-7 बार, अभी मेरे फोन यहाँ पड़े हुए हैं, फोन चलते जा रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके सामने हूँ तो मुझे, क्योंकि मेरा टाइम 6:30 से 9 का है, मैं दिन के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध नहीं हूँ, लेकिन जिनके भी है मैं फ्री होकर रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए अभी आप इम्पोर्टेंट हो। तो दिल्ली पुलिस की टीम, एडवोकेट और उनकी कंपनी के लोग व्यक्ति के घर पहुंच के सामान लेने, बंदा मुझे फोन पे फोन लगाया और मैं कोर्ट में, मुझे लगा बार बार फोन आ रहा है, क्योंकि अभी तो पीछे पड़ा है, उसमें डायस पे होता है, कोई ना कोई बात है। बाहर निकला तो देखा इतने फोन है, फोन लगाया तो क्या हुआ, सर पुलिस आई हुई है। अच्छा, और वकील आए हुए और सर सामान उठाना, क्यों, कौन सा सामान? सर घर का सामान। मैंने कहा आर्बिट्रेशन के पहले नोटिस आए थे? हाँ सर आए थे। मेरे को जवाब कितनी बार दिए? सर जवाब एक बार भी नहीं दिया, जवाब एक बार भी नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को कोई ऑर्डर दिया आपके हाथ में? नहीं दिया। मैंने कहा बात करा, फोन लिया वकील साहब ने फोन लिया, नाम भूल गया मैं, क्योंकि हाँ वकील साहब बताइए क्या दिक्कत है? सर कुछ नहीं, बस इनके आर्बिट्रेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो सामान अटैच कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा ऑर्डर हुआ है? सर सेक्शन 17 का ऑर्डर हो गया। मैंने कब हुआ है? सर इस तारीख को हुआ है। ओके। मैं एंड सेक्शन 9 का ऑर्डर कब हुआ? मतलब मैंने कहा एग्जीक्यूशन ऑर्डर कब हुआ? सर हो गया वो। मेरे को चलिए एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए या फिर मेरी पार्टी को दिखाइए, वो देख लेंगे। सर हम सामान अटैच कर रहे हैं अभी, फिर बाद में कॉल करता हूँ। बाद में कॉल नहीं होगा, आपको अभी बात करनी पड़ेगी। मैं समझ गया कि ये केवल सेक्शन 17 का इंट्रीम ऑर्डर लेके आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सभी के लिए, क्योंकि अब मैं जो कहने वाला हूँ उसमें बहुत सारी जानकारी आएगी। तो मैंने कहा एक काम करो, पुलिस को फोन करो। पुलिस वाले ने फोन लिया। तो एक बात है, वकील से भी मैंने सभ्यता से बात की। अब पुलिस कब आई थी, और अपने राजस्थान के अंदर तो हुक्म कहने की परंपरा है क्या, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट पुलिस से, क्योंकि मैंने कहा हुक्म, क्या नाम आपका? उन्होंने नाम बताया, पुलिस स्टेशन का नाम बताया, क्योंकि वो फर्जी पुलिस नहीं थे, जैसे कई बार फर्जी पुलिस होते हैं, वो असली थे। मैंने कहा हुक्म, आपको सूचना देना चाहता हूँ कि आप जो आए हो वो बिना कोर्ट के ऑर्डर के आए, और बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप एक कंपनी वालों को हेल्प कर रहे हो। आपको मालूम है इसमें अगर शिकायत दर्ज हुई तो क्या होगा? अरे नहीं सर, ये कोई ऑर्डर लेके आए। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, इनके जो भी 4 पेज का ऑर्डर है उस ऑर्डर को ओपन कीजिए। अब ध्यान से सुनना, इनके जो 4 पेज का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले ऊपर कोर्ट का नाम क्या लिखा है? कोर्ट का
नाम क्या लिखा है। दूसरी बात, जहां सील लगी है, सिग्नेचर हुए, उस सील में क्या लिखा है। मतलब अपने को ज्यादा मेहनत करनी नहीं, अंदर क्या लिखा है फाड़ देगा। और लास्ट पेज पे जो साइन किए वहां क्या लिखा है, तो उसने बड़े साहब ऑर्डर देना। सर ये आर्बिट्रेशन, कम पढ़े लिखे होते हैं सर, ये आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, ये सब ऑर्डर है अंग्रेजी में। मैंने कहा यही गलती है आपकी, ये आर्बिट्रेशन का इंट्रीम अवार्ड है जिसको लेकर आप आ गए। आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लिखा है वहां पे एक शब्द होना चाहिए न्यायालय, या इंग्लिश में बोले तो कोर्ट। अब यहाँ पे भी एक चीज सीखना, एक दो फर्जी कंपनियां ऐसी भी बन गई है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो अपने नाम के साथ कोर्ट लिखने लग गई है। आप भी मत लेना नाम, क्योंकि मैं किसी को डिफेम करना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने अपने नाम के आगे कोर्ट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, कोर्ट या न्यायालय का नाम। उसके बाद कौन सा न्यायालय, आप जयपुर के हो तो जयपुर न्यायालय, जयपुर में कौन सी कोर्ट है, कोर्ट का नाम आएगा कि न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय क्रम संख्या 3 जयपुर राजस्थान। और यहाँ पर जो सील लगी होगी रबड़ मोहर, वह भी कोर्ट के नाम की होगी ना। नहीं, कोर्ट नाम तो नहीं है। हाँ तो वही जस्टिस, न्यायाधीश, जज, नीचे कोर्ट का नाम जयपुर राजस्थान, और वो सेक्शन 9 का ऑर्डर होता। तो मैंने कहा आप गलत समझ के गलत आधार पे आए हो, और अब अगर इस मामले में शिकायत दर्ज होती है, नौकरी चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी तुरंत। अरे वकील साहब ये लोग क्या कह रहे हैं। अब मैंने वकील साहब से पूछा, वकील साहब कितने साल से प्रैक्टिस में हो, कितने साल से, मुझे बताना कि सेक्शन 17 का ऑर्डर लेके बिना सेक्शन 9 के आप एग्जीक्यूशन कराने आ गए, कौन सी बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड। मेरी रिकॉर्डिंग सुनना, उन्होंने डायरेक्ट कहा सर बॉम्बे बार एसोसिएशन। बॉम्बे बार एसोसिएशन के नाम की कोई एसोसिएशन नहीं है। अरे भाई मैं तो उसी में रहता हूँ ना, मुझे तो मालूम है ना। जैसे सोनी साहब को, कुमार साहब को, इनको ये मालूम है हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या डिपार्टमेंट के नाम होते हैं। मैंने कहा जो बार एसोसिएशन होती है वह उस सेशन कोर्ट के नाम की होती है जहाँ से आप रजिस्टर्ड हो, या फिर उस हाई कोर्ट के नाम से होती है जहाँ से आप रजिस्टर्ड हो। तो मुझे वो बताओ। नहीं सर तो बॉम्बे बार। मैंने कहा साहब अब प्यार से बात कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, आप यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, तो आपको खतरा आ जाएगा। क्योंकि अब मैं पार्टी को बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने को, और पार्टी रिकॉर्डिंग करेगी, उसमें आप सबके चेहरे आएंगे, पुलिस की नौकरी जाएगी, आप पे तलवार लटकेगी। इससे बेहतर है आप प्रस्थान करें। जो ऑटो आया, ऑटो वाले को किराया नहीं दिया किसी ने, सारे लोग। तो ये थोड़ा सा हमको समझना है। हमारे पास चाहे स्कूटी का लोन हो, ट्रक का लोन हो, बस का लोन हो, कार का लोन हो, या कोई नॉर्मल लोन हो, कभी भी न्यायालय के आदेश के बिना कोई भी सामान हमारे घर से उठाया नहीं जा सकता है। कभी कभी हम तनाव लेते हैं, सर मेरा बैंक अकाउंट होल्ड हो गया। अगर बैंक अकाउंट आपका होल्ड भी हो गया और उसमें अगर 2 लाख पड़े भी है ना, तो वो होल्ड हो गया, वो भी नहीं जाएगा। उसके लिए भी कोर्ट से ऑर्डर होगा, उसके लिए भी अपने दिमाग में आ जाता है अरे मेरा अकाउंट होल्ड हो गया। अब किसी का सैलरी अकाउंट है, अब उसके 2 लाख होल्ड हो गया, दिमाग में तनाव बैठ गया। तो ये भी न्यायालय से आदेश होगा तब की बात है, दिमाग में तनाव लाना ही नहीं है। क्योंकि मुझे भी सेकंड पोर्शन में आना बाकी है। अभी तो मैं वो जो करते हैं ना उन पे कह रहा हूँ, लेकिन सेकंड पोर्शन बहुत खतरनाक है, सेकंड पोर्शन बहुत खतरनाक है। तो ये जो भी बदमाशियां करते हैं, जो भी छल करते हैं, वो हमारे फायदे के लिए, और ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे कि ये यही काम हमारे साथ